Dear students, class 4 science, chapter clothing for us. Clothing for us हमारे लिए कपड़े. क्लॉथिंग फॉर अस का हिंदी होता है हमारे लिए कपड़े. यानी इसमें हम लोग क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह के क्लॉथ हमें पहनने से हमारे लिए बेटर हो सकती है, हमें आराम महसूस हो सकती है, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, नीड ऑफ क्लॉथ्स और क्लॉथ्स किस मौसम में किस तरह की क्लॉथ पहननी चाहिए, ये जानेंगे इस चैप्टर में हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉथ के बारे में. फर्स्ट लाइन इज़ दैट क्लॉथ इज़ द बेसिक नीड्स. ये देखिए बेसिक नीड्स कौन कौन से हैं. बेसिक नीड्स का मतलब ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जिसके बिना हम अच्छे से लाइफ नहीं जी सकते हैं. तो सबसे पहले ज़रूरी है एयर, हवा के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं. फिर हो गया वाटर, पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं. फिर हो गया फूड, भोजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं. तो एयर, वाटर, फूड ये सब के सब क्या कहला रहे हैं, बेसिक नीड्स कहला रहे हैं. इसके साथ साथ और भी क्या चीज़ चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए यानी हाउस भी ज़रूरी है. उसी तरीक़ा से कपड़े भी ज़रूरी है, बदन को ढकने के लिए क्लोथ्स भी ज़रूरी है. तो ये सब क्या कहलाएँ, बेसिक नीड्स. ऐसे देखा जा रहा है तो कितने बेसिक नीड्स हम लोग बताएं. फर्स्ट में हो गया एयर, सेकंड में हो गया वाटर, थर्ड में हो गया फूड, फोर्थ में हो गया हाउस और फिफ्थ में हो गया क्लॉथ. ये सब के सब क्या है, बेसिक नीड्स हैं. तो क्लॉथ इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम लोगों के लिए कपड़ा एक मूलभूत आवश्यकता है. सेकेंड लाइन, क्लॉथ मेक अस लुक एट्रैक्टिव एंड स्मार्ट. कपड़ा पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं और कपड़ा पहनने से हम लोग क्या होते हैं, एट्रैक्टिव दिखते हैं. एट्रैक्टिव एंड स्मार्ट, एट्रैक्टिव एंड स्मार्ट. क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट एंड रेन. कपड़ा पहनने से क्या होता है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूल मिट्टी हो, ये सब से हमारा शरीर बचता है. तो कपड़े के बारे में हम लोग क्या क्या जाने. क्लॉथ मेक अस लुक एट्रैक्टिव एंड स्मार्ट. क्लॉथ मेक अस लुक एट्रैक्टिव एंड स्मार्ट. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट एंड रेन. कपड़ा हमें आकर्षक और स्मार्ट बनाता है. कपड़ा जब हम पहनते हैं तो इससे सर्दी, गर्मी, धूल मिट्टी, बारिश ये सब से हमारा शरीर क्या होता है, बचता है. ये सब हो गया क्लॉथ के बारे में. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लॉथ है ये क्लॉथ किससे बनता है, ये कपड़ा किससे बनता है. तो ये कपड़ा बनता है फाइबर से. ये कपड़ा किससे बनता है, फाइबर से. फाइबर का मतलब होता है रेशा. फाइबर का मतलब होता है रेशा, फाइबर से बनता है. कॉटन फाइबर होता है. इसी तरीक़ा से और भी बहुत तरह के फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फाइबर्स अगर समझ में नहीं आ रहा है या रेशा समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लाइए कि आप नारियल देखे होंगे और नारियल के ऊपर जो उसकी छाल होती है, नारियल के ऊपर जो छाल होती है वो किस तरह से होती है, उसी को हम लोग रेशा समझ सकते हैं. रेशा वही हो गया. या फिर आप देखे होंगे कि रुई है, रुई या कोई कॉटन देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि पतला पतला बहुत सारा चीज़ दिखता है. बहुत सारे पतले पतले धागे जैसे दिख रहे हैं, बुने हुए नहीं हैं, गुथे हुए नहीं हैं, लेकिन उधड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है रेशा. तो फाइबर्स हो गया. फाइबर्स कितने तरह के होते हैं, फाइबर्स होते हैं दो तरह के. एक होता है नेचुरल फाइबर्स, एक होता है मैन मेड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स का मतलब ऐसे फाइबर्स, ऐसे रेशे जिसको मनुष्य ने बनाया हो
और नेचुरल फाइबर्स का मतलब ऐसे रेसे जिसे ईश्वर ने बनाया है, जो प्राकृतिक रूप में हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, और इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स जो है ये भी है जो दो तरह से पाए जाते हैं। क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नेचुरल फाइबर्स आर 2 टाइप्स। नेचुरल फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स हो गया प्लांट फाइबर, सेकेंड टाइप्स हो गया एनिमल फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलता है उसे प्लांट फाइबर बोलते हैं, जो फाइबर्स जो रेशा हमें एनिमल से मिलता है उसके एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। मैन मेड फाइबर्स जो है ये बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, नायलॉन, नायलॉन का कपड़ा भी बनता है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का कपड़ा भी बनता है, पॉलीथीन, तो ये तीनों फेमस है। नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, ये सब तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा मैन मेड फाइबर्स में फेमस है। पॉलिस्टर का कपड़ा भी बिकता है। ये सब कपड़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीला जैसा लगता है देखने में, लेकिन पहनने में उतना ज़्यादा आरामदायक नहीं होता है, इसका कॉस्ट कम भी होता है। तो ज़्यादातर हमें ये चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स से बने जो कपड़े हैं उसे हम यूज़ में लाएं, और मैन मेड फाइबर्स से जो बने हुए कपड़े हैं जिसे सिंथेटिक्स फाइबर्स भी बोलते हैं उसे यूज़ कम करें। नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? मैन मेड फाइबर्स के। और प्लांट्स फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर्स में क्या क्या है इसको समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि प्लांट फाइबर्स में आ गया कॉटन, फ्लैक्स, जूट। कॉटन मतलब कपास होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कपास से सूती कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पहनने में आरामदायक होता है। तो कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, किससे मिलता है? प्लांट फाइबर से मिलता है। कैसा फाइबर्स है? नेचुरल फाइबर्स है। इसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में देखिए क्या मिलता है, ऊल और सिल्क। ऊल किससे मिलता है? शिप से, भेड़ से मिलता है ऊन। और सिल्क, जिसको सिल्क को बोलते हैं हम लोग रेशम, सिल्क का हिंदी होता है रेशम। और ये रेशम किससे मिलता है? तो ये रेशम मिलता है सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म का मतलब होता है रेशम का कीड़ा। सिल्क वॉर्म का मतलब होता है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े से सिल्क निकाली जाती है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। धीरे धीरे आप जब 6-7 में जाइएगा तो सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क निकाली जाती है ये आपको पता चल जाएगा। सिप से, भेड़ से कैसे ऊन निकाली जाती है ये पता चल जाएगा। अब इसे यहाँ पर जानना है, नेचुरल फाइबर्स के रूप में हमें प्लांट से मिलता है कॉटन, फ्लैक्स, जूट, और एनिमल से मिलता है ऊल और सिल्क। इस तरीक़ा से हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो हम लोग पढ़ें यहाँ पर देखिए फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। और फाइबर्स के बारे में क्या पढ़ें, तो फाइबर्स के बारे में पढ़ें हम लोग कि फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, मैन मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स में क्या क्या एग्जांपल है, तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है। नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, ऊल है, सिल्क है, ये सब नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हो गए। तो ये सब ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में जो है नेचुरल फाइबर्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है। नेचुरल फाइबर्स का डिफिनेशन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो कैसे लिखिएगा आप, तो नेचुरल फाइबर्स आर दोज दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो फाइबर्स हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलता है उस तरह के फाइबर्स को बोलेंगे, उस तरह के रेशे को बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्या हो गया था, कॉटन, जो कपास हम बोले थे सूती कपड़ा इससे बनता है, ये नेचुरल फाइबर से, प्लांट से मिलता है। तो ये सब एग्जांपल हो गया नेचुरल फाइबर्स का। इसी तरीक़ा से आप वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत तरह का वीडियो आपको तुरंत मिलेगी अगर बेल आइकन को आप दबाते हैं। थैंक यू।